श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करें। विगत 2 दिनों से इस गंगा में हम और आप स्नान कर रहे हैं और आज इस गंगा में स्नान करने का तृतीय दिवस, तीसरा दिन। परम वंदनीय पूजनीय माता जी का सानिध्य हमें नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है। मां गंगा के पावन तट पर परीक्षित आकर बैठ गया है। परीक्षित को शाप लगा है, ऋषि का अपमान हुआ है। परीक्षित से शाप लगा कि तुमसे जो अपराध हुआ है इसके फलस्वरूप तुम्हें शाप लग गया है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही परीक्षित ने श्राप को सुना, न जाने मन में कौन सा निश्चय किया परीक्षित ने, न जाने कौन सा मन में विचार आया परीक्षित के। अपने घर का, अपने पुत्रों का, अपने राज्य का त्याग कर दिया। और राज्य का त्याग कर कर परीक्षित मां भागीरथी के तट पर आकर बैठ गया, गंगा के तट पर आकर बैठ गया। मां गंगा की शरण में आकर बैठ गया। बड़े बड़े ऋषियों का आगमन होने लगा। ऋषियों का एक समुदाय परीक्षित के सामने आकर बैठ गया और परीक्षित ने सबसे यही प्रश्न किए कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। तो मानो परीक्षित कह रहा है, भागवत बता रही है कि परीक्षित के जो प्रश्न है ना, वो केवल परीक्षित के नहीं। परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है, क्योंकि आप और हम प्राणी ही तो हैं। व्यक्ति के ऊपर जब समस्या आती है, उलझने आती हैं और व्यक्ति किसी सद्गुरु की शरण में जाता है, साधारण संसारी जब किसी गुरु की शरण में जाता है तो जाकर प्रश्न अपने लिए करता है, महाराज मेरी दुकान कैसे चले, मेरा व्यापार कैसे चले, मेरा कल्याण कैसे हो। साधारण संसारी के तो ये प्रश्न होते हैं। लेकिन परीक्षित ने जो प्रश्न किए वो अपने लिए नहीं किए, वरना परीक्षित तो ये पूछता कि महाराज 7वें दिन मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु कैसे टले ये बताओ। लेकिन परीक्षित ने ये नहीं कहा। परीक्षित ने कहा है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए। यह परीक्षित का प्रश्न है। क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा थोड़ा ही है। किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए कुछ पता थोड़ा ही।
अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, अगला क्षण क्या पता हमारा मृत्यु का बन जाए। सुबह से शाम तक भगवान का जो चिंतन कर रहे हो, भगवान का चिंतन करते करते बस यही ध्यान रखना कि मृत्यु का भरोसा नहीं है। न जाने कब मृत्यु काल आकर घेर ले। तो अनेक ऋषि वहां बैठे थे, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी उत्तर दिशा की ओर अद्भुत प्रकाश हुआ, और उत्तर दिशा की ओर प्रकाश में भगवान सुखदेव का आगमन हो गया। भगवान सुखदेव आए, बड़े बड़े ऋषि, पाराशर ऋषि, भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि सब खड़े होकर स्वागत करने लगे सुखदेव भगवान का। केवल 16 वर्ष की आयु है सुखदेव भगवान की, लेकिन ज्ञान सूर्य के समान है। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का शरीर तो उम्र से बड़ा हो सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके ज्ञान से बड़ा होता है। मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम्हारा सम्मान करूं, तो भाई तुमने बड़े होने में क्या किया? ये तो भगवान ने तुम्हें बड़ा बनाकर भेज दिया। तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम कितना ज्ञान रखते हो, ये बड़ी बात है। सुखदेव भगवान आसन पर बैठे, सारे ऋषि लोग वहां पर बैठे हैं। परीक्षित सामने बैठ गया और दीन भाव से परीक्षित ने वही प्रश्न कर डाले कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए, ये पूछा। सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा और मां गंगा को प्रणाम किया, क्योंकि गंगा के तट पर शुक्र ताल में सुखदेव और परीक्षित का मिलन हुआ। प्रणाम किया मां गंगा को, पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा, जिसको देवता भी पूजा करते हैं और दैत्य भी पूजते हैं, ऐसी है मां गंगा। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। इस कलिकाल में मां गंगा साक्षात दर्शन दे रही है। गौमुख से निकलकर, पर्वत शाखाओं से निकलकर कल कल निनाद करती हुई मां गंगा इस धरती पर अवतरित हो गई है। भगवान सूर्य, भगवान चंद्रदेव और मां गंगा, ये तीन हैं जो प्रत्यक्ष रूप में इस कलिकाल में भी दर्शन दे रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में से 3 प्रमुख देवता हैं जो साक्षात दर्शन दे रहे हैं, और उनमें भी मां गंगा पावन करती है प्रत्येक व्यक्ति को। किसी भी देवालय में जाओगे, शिवालय में जाओगे या किसी भी देवी स्थान पर जाओगे तो उस देवी स्थान के कुछ नियम हैं। वृंदावन जाओ, बिहारी जी के मंदिर का समय है,
कि भाई इस समय से इस समय तक मंदिर खुलता है, इस समय जाओगे तो मंदिर बंद मिलेगा। बद्रीनाथ जाओगे तो वहां भी समय पाबंद है कि भाई इस समय मंदिर खुला हुआ है, इस समय मंदिर बंद होगा। रामेश्वरम चले जाओ, वहां भी नियम है। लेकिन मां गंगा, आ जाओ हरिद्वार में, आ जाओ हर की पौड़ी पर, ब्रह्म कुंड पर। कोई समय नहीं है वहां, कोई टिकट नहीं लगता मां गंगा के स्नान में। वहां पर किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपको ज्यादा समय तक गर्भगृह में, मंदिर में रुकना असंभव सा हो जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी के, कोई भी आकर कहेगा कि भाई साहब हो गया पूरा, आप हटो यहां से। बद्रीनाथ में जाओगे तो कहेंगे कि भाई फटाफट जल्दी दर्शन करो, और भी लोग हैं। किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहां दर्शन बड़े कम समय में आपको प्राप्त करने होंगे। लेकिन मां गंगा 1 मिनट ना हो, 1 मिनट के लिए स्नान करो, 1 घंटा स्नान करो, 5 घंटे स्नान करो, आपका शरीर ही कह देगा कि नहीं मैं तृप्त हो गया। अब मां गंगा नहीं कहेगी कि नहीं भाई बाहर निकल जा, तुझे तूने टिकट केवल इतने का ही लिया है। जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में बैठाकर दुलार करती है, ऐसे ही भागीरथी गंगा अपने संसार के बच्चों को अपनी गोद में समाकर प्रेम करती है। वो भागीरथी गंगा है और ये भागवत गंगा है। 3 पद प्रदान करती है मां गंगा। आप गंगा स्नान के लिए जब जाते हैं ना, शास्त्र कहते हैं जब गंगा स्नान करने के लिए व्यक्ति जाता है तो कदम कदम पर, पग पग पर उसको राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कदम कदम पर जितने कदम हम